हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। तो पिछले 5 दिनों से आई वॉज डाउन विद वायरल फ़ीवर। आपको पता ही ये फ़ीवर आजकल ऐसा होता है कि आपकी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर लेता है। बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं वापस ठीक हो करके आज अपने घर के सारे काम कर पा रही हूँ और सब कुछ नॉर्मल सा फील हो रहा है और नज़र आ रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ गलतियां हैं जो मैं कर रही थी, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई व्हेन आई वाज सिक। और मुझे पता है कि ये कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं पिछले 5-6 दिनों में, अगर मैं इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में ले आती हूँ तो मेरी ज़िंदगी बहुत बदलने वाली है। और मैं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें मैं आपसे भी शेयर करूँ। तो आज हम बात करेंगे अबाउट लाइफ चेंजिंग हैबिट्स फॉर वुमेन। सक्सेसफुल वुमेन की क्या हैबिट्स होती हैं, जो पंक्चुअल होम मेकर्स होती हैं या स्मार्ट हाउस वाइफ्स होती हैं, उनकी क्या लाइफस्टाइल होती है, क्या हैबिट्स होती है, सो दैट दे कैन लीड देयर लाइफ सक्सेसफुली। तो बीमारी से उठने के बाद मुझे तो सबसे पहले समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करूँ। तो सबसे पहले अपने बालों से शुरुआत करी है मैंने, क्योंकि यार जब हम बीमार हो जाते हैं ना, उसके बाद हेयर फॉल बहुत होती है और मेरे तो बाल बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अनोइंग हो जाते हैं और उनको सुलझाना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। तो सबसे पहले मैंने ये सीखा कि जो आपकी जो सेल्फ़ केयर है ना, आपकी हेयर और आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्रायोरिटी पे ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने बालों को अच्छे से ऑयल करके सुलझाने वाली हूँ, ताकि मैं बाकी की सारी चीज़ें, जब बाल सुलझे होते हैं ना तो बाकी ज़िंदगी भी सुलझी हुई सी नज़र आती है। तो मेरी सबसे पहली लर्निंग जो है वो है कि प्रायोरिटाइज़ योर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो आप इतना बीमार ही नहीं पड़ते हो। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ऑब्वियसली करती तो हूँ एक्सरसाइज, बट पिछले 1 महीने 2 महीने से मेरी रूटीन बहुत ही ख़राब चल रही है, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ और ऐसे मैं चाहूँ तो ज़्यादा बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस दे सकती हूँ। बट द पॉइंट इज़ कि अब मैं किसी भी कीमत पे अपनी वर्कआउट को, एक्सरसाइज को, अपनी न्यूट्रिशन को इग्नोर नहीं करने वाली हूँ। मेरे अच्छे हेल्थ के 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, कि मैं रेगुलर वर्कआउट करूँ, अपनी जो न्यूट्रिशनल फूड है वो खाऊं, और तीसरा है मैं अपने सप्लीमेंट्स खाती रहूं। तो अब बिना किसी एक्सक्यूज़ के मैं ये फॉलो करने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी ना, कि बिना प्लानिंग के लाइफ बहुत बड़ी मेस हो जाती है, बहुत केओटिक हो जाती है। तो हमें ना हार्डली 2 से 3 मिनट लगती है दिमाग में एक प्लान सोचने में कि हम कैसे आज का काम करने वाले हैं। स्पेशली आप अगर मेरी तरह वर्किंग मदर है, तो घर और बाहर के सारे कामों को एक साथ आप कैसे फिनिश करोगे, इसके लिए अच्छी खासी प्लानिंग लगती है। तो आप बस 5 से 10 मिनट देकर के ये प्लान कर सकते हैं। मैं तो खैर घर से काम करती हूँ, बट बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें ऑफिस भी जाना होता होगा। तो अगर आप बैठ करके ना नोट डाउन कर लेते हैं तो ईज़ी हो जाता है। मैंने फिर से अपनी डायरी में अपने प्लान्स को लिखना शुरू कर दिया है, और सुबह बैठ करके थोड़ी देर में प्लान कर लेती हूँ कि बाकी का दिन कैसे जाएगा, किस वक्त मैं काम करूँगी और कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी ना, कि अब सब काम को खुद ही करना ज़रूरी नहीं होता है, आपको अपनी फैमिली मेम्बर की हेल्प लेनी होती है। तो इस बीच में मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाई। मुझे बोलना चाहिए था अपने हस्बैंड को भी कि छोटी छोटी चीज़ें वो करते रहेंगे तो बहुत सारा काम जमा नहीं होगा। हालांकि इज़ वेरी हेल्पफुल, कभी ना नहीं कहते वो किसी काम को, लेकिन ये मेरी ही प्रॉब्लम है कि मैं सोचती हूँ कि सब कुछ मैं खुद से कर लूँगी। तो आज जब मैं उठी तो मेरे पास हज़ारों काम थे हैंडल करने के लिए, और आज मैंने उनसे बहुत सारी हेल्प ली भी है। और एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ना सॉर्टिंग आउट योर फूड। मैं प्लानिंग नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग में बिलीव नहीं करती हूँ पहले से। बट जैसे जो वेजिटेबल्स आए हैं उन सबको प्रॉपरली सॉर्ट करके रख देना। कई बार ना मेरे फ्रिज में बहुत सारी सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं, और जिस वीकेंड मैं सारी सब्जियों को अच्छे से प्लान करके कटिंग, चॉपिंग या जो भी उनके साथ रिक्वायरमेंट है करके प्रोसेस करके रख देती हूँ ना, तो सब्जियाँ ज़्यादा लंबी चलती हैं और मैं खाना भी वैरायटी के साथ बना पाती हूँ। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी आलस कर जाती हूँ ना, लेज़ी हो जाती हूँ, तो मैंने नोटिस किया है कि बहुत ही हड़बड़ाहट में खाना बनता है, ज़्यादा वक्त लगता है और उतनी वैरायटी भी नहीं बन पाती। तो सिर्फ लूज़ एंड लूज़ है जब आप प्रॉपर फूड की ना प्लानिंग और सॉर्टिंग नहीं करते हो। मैंने अपने आसपास इस एग्ज़ाम्पल को देखा है, अपनी बहनों को देखा है कि कितनी अच्छे से वो चीज़ों को मैनेज कर पाती करती हैं, घर के कामों को, या उनका जो भी
वर्क होता है वो सारी चीज़ों को वो मैनेज कर पाती हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग काफ़ी सॉलिड होती है, वो बहुत अच्छे से प्लान करती हैं। प्लस उनका जो रूटीन होता है वो हर हालत में फॉलो करती हैं, जैसे उनकी जो बेसिक एक्सरसाइज या हेल्थ की रूटीन है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने आसपास के लोगों से सीख रही हूँ, और जब भी मैंने इन्हें प्रैक्टिस किया है मैंने रिज़ल्ट देखा है, लेकिन जब भी मैं केयरलेस हो जाती हूँ, जैसे कि मैं हो गई थी फ़िलहाल, तो उसका भी खामियाज़ा मुझे भुगतना पड़ता है। आई एम श्योर आप सब इस बात से रिलेट कर पाएंगे। जब का काम हो तभी फिनिश करो। तो कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि हम एक साथ चीज़ों को जमा करके करेंगे, तो फिर ये चीज़ जो होती है वो आपके सारे वीक के स्केड्यूल को गड़बड़ कर देती है। अगर आप एक एक करके ना कामों को पेंडिंग छोड़ते चले जाते हैं, तो फिर होता ये है कि एट द एंड ऑफ डे आपके पास इतना सारा काम हो जाता है करने को कि आप ही थकते हैं। और जहाँ आप छोटी छोटी टुकड़ों में, जैसे कि मुझे अभी मिरर नज़र आया तो मैंने उसको तुरंत साफ़ कर लिया ना, तो ये मेरा काम तुरंत सॉर्ट आउट हो गया। अगर मैं इसे छोड़ देती तो मुझे पता नहीं ये दोबारा कब याद आता, या फिर जब मुझे वीकली ऑलरेडी बहुत सारा काम होता मुझे उस वक्त करना पड़ता। हर चीज़ का एक फ़िक्स टाइम और फ़िक्स जगह बनाना। अच्छा, इस चीज़ में मैं बहुत हद तक पहले से सक्सेसफुल हो चुकी हूँ। मेरी चीज़ों का जो वक्त है और जगहें हैं वो फ़िक्स हो चुकी हैं। जब आपकी चीज़ों की जगह फ़िक्स होती है ना, तो बहुत सारे फ़ायदे। अगर आप बाहर निकलते हो ऑफ़िस जाने के लिए, या फिर आप घर से भी काम करते हो, तो आप फटाफट तैयार हो सकते हो, वक्त नहीं लगता तैयार होने में, बेहतर दिखते हो आप, क्योंकि आपको पता होती है कि आपकी छोटी छोटी ऑर्नामेंट्स कहाँ रखी हुई हैं, तो बहुत जल्दी तैयार हो पाते हो। और दूसरा फ़ायदा ये है चीज़ों को जगह पे रखने का, कि आपके घर को ऑर्गेनाइज़ करने में आपका वक्त बेकार नहीं होता। आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होता दिमाग में कि कौन सी चीज़ मैं कहाँ रखूँ, और फिर आप रख के भूल जाते हो कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। अनदर लाइफ चेंजिंग हैबिट ऑफ अ वुमन इज़ हैविंग अ पर्पस, हैविंग अ विजन और अ ड्रीम इन लाइफ। आप जब सुबह सुबह उठते हो तो मुझे पता है बहुत सारे घर के काम आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। मेरे भी दिमाग में होता है कि क्या बनेगा, कैसे मैं चीज़ें मैनेज करूँगी, आद्या को क्या पढ़ाना है। बट इसके अलावा भी अगर आपके पास ना एक सपना है जो आप सिर्फ आपका है, जिसे आप देखते हो अपने लिए, अगर आपके पास ऐसी कोई ड्रीम है या पैशन है जो आप पसंद करते हो, या फिर आपका करियर है जिसमें आप ग्रो करना चाहते हो, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास है ना, तो सच में आप बहुत ब्लेस्ड हो। और आपका जो मेंटल हेल्थ है ना, वो बहुत सारी जो होम मेकर्स हैं या वो विमेन है जो कि कुछ करना चाहती है लाइफ में और नहीं कर पा रही है, उनसे कहीं बेटर है, क्योंकि आपका दिमाग जो है एक पॉजिटिव और सही चीज़ की तरफ इंगेज्ड है, डायरेक्टेड है। मुझे पता है कि ये कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी मुश्किल फ़ील की है, फ़ेस की है। बट सच पूछो तो अब जब फाइनली मैंने मेहनत से ये जॉब ढूँढ ली है, जब करती हूँ तो बहुत सारे चैलेंजेस फ़ेस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कंटिन्यू किया है। बट एट द एंड ऑफ डे बहुत सैटिस्फैक्शन फ़ील होता है। और सच पूछो तो अपने पैसे की जो बात होती है, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे की जो बात होती है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अगर आप में से कोई मेरी बात से रिलेट कर रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आप कमेंट करके कुछ अच्छी सी बात मुझे बताते हो तो। अच्छा, सक्सेसफुल होने के लिए ना हमेशा आपकी एनर्जी लेवल जो है, और मैं यहाँ पे काम करने की एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब आपकी जो इमोशनल एनर्जी होती है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, वो हमेशा हाई होनी चाहिए। मतलब आप ज़्यादातर अगर आप दिन में से 10 में से 7 से 8 बार अच्छा फ़ील कर रहे हो, इसका मतलब आपकी जो इमोशनल एनर्जी है वो अच्छी है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप लो फ़ील कर रहे हो, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो नेगेटिव हो बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आसपास ऐसी लोगों से जान पहचान करो, थोड़ा उठना बैठना करो जो आपको इनकरेज करते हों, जो हाई क्वालिटी दोस्त हों आपके, जो अच्छे दोस्त हों। अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, तो बाहर दोस्ती कर सकते हो आप। ऐसे नेबरहुड में दोस्त ढूंढ सकते हो जिनके साथ आप एंजॉय कर सको ज़िंदगी को। आफ्टर ऑल ज़िंदगी को हर वक्त सीरियसली लेना ज़रूरी नहीं होता है। ज़िंदगी को एंजॉय करना, खूबसूरती से जीना बहुत ज़रूरी है। हमें ज़िंदगी काटनी थोड़ी ना है, हमें तो ज़िंदगी को खूबसूरती से बिताना है, एक एक मोमेंट को एंजॉय करना है, हर तरह के एक्सपीरियंस से गुजरना है। बीइंग एंड एक्सेप्टिंग हु दे आर। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वुमेन मेरे हिसाब से होती हैं, वो ऐसी महिलाएं होती हैं जो खुद को एक्सेप्ट करती हैं, पसंद करती हैं, और जैसी भी जिस सिचुएशन में भी होती हैं, चाहे वो वर्किंग हो, होम मेकर्स हो, जो भी हो, वो अपने आप को बहुत पसंद करती हैं और अपनी सारी उन्होंने ज़िंदगी में जो भी अचीव किया है ना, उसके प्रति ग्रेटफुल होती हैं, प्राउड होती हैं। और ऐसे जो
लेडीज़ होती हैं ना, वो उनकी पर्सनालिटी अलग से ही निखर के आती है, आप दूर से भी देख कर के बता सकते हो। दे स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड नेगेटिव पीपल। ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो ये परफेक्ट होम मेकर्स होते हैं या वर्किंग वुमेन होती हैं ना, इनके अंदर एक एटीट्यूड होता है कि अपने आसपास हमेशा पॉजिटिव ऑरा बना के रखती हैं। आपने महसूस किया होगा कि कई लोगों से जब आप मिलते हो, बातें करते हो, थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ना उनकी बातें सुनकर मन बड़ा लो सा और नेगेटिव सा होने लगता है। कई बार तो वो बातों बातों में आपके जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं आपको ही नीचा दिखा जाते हैं या आपके बारे में कुछ बुरी बात बोल करके चले जाते हैं। तो उनकी ऐसी बातों से ना वो दूर रहते हैं, और बाई चांस ऐसे लोगों से अगर पाला पड़ भी गया ना, तो उन्हें पता होता है कि वो इंटेंशनली सामने वाला आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इमोशनली तो अपने आप को ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रखते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा इनकरेजमेंट होता है। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।